बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? होप आप सब अपने घरों में खुशम आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर किस्म की मुसीबत आफत से महफूज रखे जी। शाम के हो गए हैं 5। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो सो गई थी। सो के जैसे उठी तो सेंध बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैंने कहा चले सेंध को थोड़ा सा धो ले, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। फिर मैं चपाई वगैरह बाहर निकालूंगी क्योंकि आज दूसरा दिन है। मैं व्लॉग नहीं बना सकी, बना तो ले ली थी लेकिन मैं उस पर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, एडिटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे गला इतना ज़्यादा ख़राब था। पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि गला मेरा ठीक नहीं हो रहा। 2 दिन ठीक होता है, 2 दिन फिर वो ख़राब हो जाता है। मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं क्या जाता है, लेके आ तो गई इस वजह से हैं? मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मैंने एटलीस्ट थोड़ा सा मेरा गला ठीक था तो मैंने कहा आज हर हाल में बनाऊँगी। तो ये मेरी बच्चियाँ कुछ लेके आई हुई थी, खेलने गई थी तो वहाँ पे कोई मेला था तो वहाँ से ये अमरस्से लेके आ गई थी। तो ये टोपी की शेप में कुछ बने हुए, तो मैंने कहा खाओ। तो ये शॉपर पे थे, वो कहती मामा आप भी टेस्ट करें। मैंने तो एक बाइट लिया तो लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगे तो मैंने रख दिए। तो बच्चियों ने बस कुछ खाया नहीं, फिर वैसे ही रख दिए थे। तो बस ये भी मैंने सेंध वगैरह धो लिया। तो हमने कहा चरपाइयाँ फटाफट निकालते हैं बाहर। जैसे मैं चरपाइयाँ वगैरह निकालने लगी बाहर तो मुझे लगा थोड़ा सा कि चरपाइयाँ निकालते तो दूसरी चरपाइयाँ वगैरह भी साथ बिछा लूँ क्योंकि इसकी चादर थोड़ी उल्टी मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा अच्छा फ़िलहाल तो जाने देते हैं, फिर फटाफट पहले चरपाइयाँ तो निकालूँ। दूसरी चरपाई वगैरह भी मैंने खींची निकाली, उसके ऊपर मैं चादर बिछाने लगी थी। चादर तो पंखा शंखा लगा के, वैसे हमारा ये रूटीन होती है कि हम अंदर ही सोते थे लेकिन अब हम गर्मी बहुत ज़्यादा होती तो रात को हम बाहर सोते, शाम को हम चरपाइयाँ निकाल लेते हैं। तो ये मुझे पिन नहीं मिल रही थी तो देखिए जी ये चादर मैंने उठाई तो यहाँ पे पड़ी हुई मुझे पिन भी मिल गई इसकी। तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ जो मुझे मिल नहीं रही होती तो कहीं चादर पे कहीं लटकी हुई होती है। कई दफ़ा देखो तो ना रुमाल के साथ, कई दफ़ा पर्दों के साथ, कहीं ना जहाँ पे आते हैं बच्चे पिन्ने और रिंग कुछ ना कुछ लगा देते हैं। बहरहाल मैंने चरपाइयाँ वगैरह सारी बाहर निकाली अच्छी तरह। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था शाम के वक्त, मौसम अच्छा से। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस तरह की गर्मी नहीं पड़ी जिस तरह के पहले पड़ती थी क्योंकि इन दिनों मई का मौसम था तो मई में बारिश हो शुरू हो गई थी। तो मई जून बन गया था दिसंबर, लेकिन जून के अब जैसे स्टार्ट हुआ है तो जून में थोड़ी सी गर्मी है। ये हमने एक जुगाड़ लगाया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मेरे कमर में बहुत सा दर्द होता था, तो मैं झुक के झाड़ू लगाना मुझे प्रॉब्लम होता था और मेरे अब्बू को मैंने बताया तो मैंने कहा अब्बू ने मुझे ये जुगाड़ लगा दी, डंडा लगा के दे दिया। इससे अब मैं कंफर्टेबल होकर झाड़ू लगा लेती हूँ और इतने मज़े से झाड़ू लग भी जाता है और झुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होती, खड़े खड़े होकर झाड़ू मार लग जाता है जी। तो उसके बाद ये झाड़ू लगा चरपाई वगैरह बाहर निकाल के अब शाम को आ जाती है हमारी खाने की बारी। अब खाने को में क्या बनाएंगे, तो वैसे पहले मेरा दिल था दाल मूंग की और मसूर की, मैंने भिगो के रखी हुई थी कि वो बनाएंगे लेकिन भाई लेके आ गया था वेजी। तो इसे बोलते हैं घिया तोरी। तो घिया तोरी हम आज बनाने जा रहे हैं जी भाई की फरमाइश पे। तो मेरे भाई को वैसे 2 भाई हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बड़ा भाई जो है वो तो काफ़ी चूज़ी है, तो छोटा भाई है तो वो वेजिटेरियन ही कह लें क्योंकि उसे ज़्यादा वेजिस ज़्यादा पसंद है, मतलब दाल की निस्बत वेजिस पसंद है। वैसे तो वो गोश्त भी खा लेता है लेकिन जब दाल जहाँ बनी हुई होता है वहाँ पे उसको ये होता है कि नहीं जी अच्छा कुछ वेज ही बना लो। तो इस वजह से फिर हम जी आज बनाएंगे घिया तोरी बाई की फरमाइश पे। और घिया तोरी बड़ी नरम नरम सी थी, जहाँ पे मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही थी वहाँ से तो मैंने हल्का सा इसका छिलका उतार लिया था वैसे ही रब सा करके। तो जहाँ पे थोड़ी सी मुझे सख्त वो हार्ड वाली लग रही थी वहाँ से मैंने छिलका उतार लिया क्योंकि ये वो हार्ड वाली अगर छिलका सही ना उतरे तो वो खुदरा खुदरा पान से रहता है और खाने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से मैं इसकी अच्छी तरह इसको साफ़ कर रही थी। मैंने कहा साफ़ करके साथ साथ हम बनाते हैं, बड़े आराम से बड़े तरीके से बनानी पड़ती हैं जी, बीच में से हो जाती हैं ख़राब। इनको छीलना सबसे बड़ा मुश्किल मतलब, तो ये सारे मेरे हाथ में ग्रीन हो गए थे छिलते छिलते। पर फिर भी भाई की फरमाइश थी बनानी तो पड़ी थी। फिर मैंने कहा फटाफट इसको बनाते हैं हम। अभी मैं छील रही थी आस्ते आस्ते तो अम्मी कह रही थी जल्दी छिलो, इससे पहले लाइट चली जाए क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी बड़ा इशू होता है ना। एक टाइम तो नहीं है इनके लाइट का, कभी 7 बजे लेके जा रहे हैं तो कभी 8 बजे तो कभी 6 बजे, कोई एक टाइम नहीं है इनका। तो कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले सकते, लेकिन कल लेके गए थे 7 बजे तो अभी भी तकरीबन हो गए हैं 7 होने वाले हैं। तो 5 मिनट में हाल में ऊपर ही हो गया 7 से। तो अम्मी कह रही थी कि ना लाइट चली जाए तो इससे पहले फटाफट करो। तो मैंने फटाफट ये जी छील ली घिया तोरी वेजी। आज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वेजी किस किस ने खाई हुई और किस किस को पसंद है, तो कभी खाई भी है कि नहीं। और इसके बीच में हम डालेंगे आलू। तो अब हम अपने वेजी की तरफ जा रहे हैं, तो साथ ही मैंने कहा इसको बना के हम फ़ारग होते हैं फटाफट क्योंकि पता नहीं होता। तो मैंने साथ वो चढ़ा दी और साथ ही मैं रोटियां बनाने लग पड़ी क्योंकि भाई को बड़ी लगी थी शदीद किस्म की भूख। ये दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले भुको के रखी हुई थी। माश की, मूंग की और मसूर की 3 किस्म की दालें थी, थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा तीनों को पका के हम आज इनका हलीम बनाते हैं। तो लेकिन हमारा प्रोग्राम हो गया डिसमिस, तो इसको यहीं पे रख दिया। तो खैर कल का दिन तो है, कल चला लेंगे, कौन सा एक दिन होता है खाने पकाने का। तो ये साथ मैंने रखी हुई है जी घिया तोरी और दम पे लगा दिए सारे वेजिस डाल के। आलू पहले बुनाई करके और सारी वेज दूसरी थी
वेजीज़ घिया तोरी, तो वो हमने डाल दी, इसमें डाल के दम चढ़ा दिया और साथ ही मेरे बच्चों का दूध रख दिया तो बॉयल होने के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, क्योंकि दूध ना हो तो रात को मसला बन जाता है। बच्चियाँ मेरी दिन को खाती पीती रहती हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक वगैरह पीती लेती हैं, लेकिन रात के वक्त जितना मर्ज़ी खाना खाया वो, लेकिन दूध लाजमी है। तो मैंने दूध शुद्ध बॉयल किया, रोटी शोटी बना ली, सारी चीज़ें बना के, तो मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे इतनी वो वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा चले जी कैल्शियम के जो सप्लीमेंट है वो मैं यूज़ कर रही थी इन दिनों, क्योंकि इन दिनों थकावट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी थकावट, तो इस वजह से अब ये जी कैल्शियम की सप्लीमेंट ये जो है मैं लेने लगी हूँ। वैसे भी बहुत अच्छी होती है, हम लोग इतना नहीं यूज़ करते, लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में मेरी आंटी होती है अमेरिका में, तो वो कहती हैं ये तो आप लोग अभी लेना शुरू करते हो, मैरिड जब हो जाते हो तो तब, ये तो हमें अनमैरिड में ना देना शुरू कर देते हैं। तकरीबन मेरी बच्ची तकरीबन 19 साल की है, तो अभी से वो ये ले रही है। तो आप लोग तो काफ़ी मैरिड हो जाते हो बच्चों के बाद, या कुछ आपको लगता है कि हाँ जब वीकनेस हो रही है तो आप लेना शुरू करते हो, तो ये तो काफ़ी पहले शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन्स की कमी हो जाती है, मल्टी विटामिन्स की, तो इससे लेना चाहिए। और मुझे वाकई ना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी थी, मेरे शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन होता है, जिस दिन मैं कपड़े धो लूँ ना, कुछ ऐसे कर लूँ, तो फिर तो मेरी ये हालत ना पूछे कैसी होती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी थकावट सी महसूस हो रही थी, जैसे नींद नहीं आती, तो मैंने कहा चलें आज ये वाली ले लेते हैं, इससे कुछ बेटर फ़ील होगा। तो मैंने इसको पानी में डाला, मिक्स किया और मैं पीने लगी हूँ। तो बस साथ ये पी के खाना शाना अम्मी सर्व करेंगी सबको, खाना शाना मैंने बना लिया है, रोटी सालन बना लिया, बच्चों का दूध वगैरह मैंने बॉयल कर लिया है। तो बस अब ये बाहर चरपाई कर रही थी, तो बेटी मेरी सो गई, दूसरी भी जाग रही है, तो ये कह रही है मामा आए ना पास लेटे मेरे पास, तो मैंने कहा अच्छा आती हूँ। तो बस अब ये बैठी हुई हैं, तो इसको मैं पीऊँगी, पीने के बाद बस मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अम्मी ख़ुद खाना सबको सर्व करेंगी। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।